पत्नियां सेवा मात्र से पति का अधिकार प्राप्त कर लेती है, आधा। हाँ, पैसा पति कमा करके लाए और दान धर्म हो तो पत्नियों को आधा अपने आप मिल जाता है, और कमाने में जो पाप हुआ वो बोले वो नहीं मिलता है, वो तो पति को ही भोगना पड़ता है। ध्यान रखना महाराज, जो पाप किया वो नहीं भोगेगी, वो जो तुम कमा करके लाए हो उससे जो आनंद है वो पत्नी करती है। कोई कहे कि महाराज इसका कोई सबूत है, प्रूफ है कि पत्नियों को आधा अपने आप मिल जाता है? हाँ बिल्कुल इसका सबूत है। क्या सबूत है? आप ऐसे समझो, एक डॉक्टर होता है, बेचारा कितनी मुश्किल से महाराज डॉक्टरी करता है, MBBS MS पता नहीं कौन कौन सी है, क्या क्या करता है वो है, कितनी मुश्किल से। अच्छा, उस घरवाली के पीछे, उस डॉक्टर के पीछे कोई अंगूठा छाप भी आ जाए तो पूरे गांव वाले उसे क्या कहते हैं? डॉक्टरनी जी, डॉक्टरनी जी, डॉक्टरनी जी है। अच्छा, पत्नी डॉक्टर है तो पति को कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा, उसका आधा कुछ भी नहीं मिल रहा बेचारे को, पर पति का आधा पत्नी को मिल रहा है। पति मास्टर, अब पीछे रहने वाली भले अंगूठा छाप है तो भी मास्टर नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, पत्नी मास्टर नहीं है तो कभी पति को भी मास्टर बोला है? कभी गौर करना, पत्नी मास्टर नहीं है। क्यों? गुप्ता जी ठीक कर रहा हूं ना, गोयल जी रिटायरमेंट है 25 में, नहीं जून में। हमारे क्या नाम है, राधा मोहन जी की श्रीमती जी का, इनको कोई मास्टर बोलता ही नहीं बेचारे को, ये तो मास्टर नहीं है। आप देख लो आपके सामने। हाँ, यानी पति का आधा पत्नी को मिलता है, पर पत्नी का आधा पति को कभी नहीं मिलता। वो तो अपने हाथ से दे दे वही मिलता है। क्यों? क्योंकि पत्नी की सेवा बड़ी सर्वोपरि है। वो मास्टरनी बन के बाद भी घर की सेवा संभालती है, शुश्रूषा संभालती है, बच्चों को संभालती है, और फिर भी जाके अपना काम करती है महाराज। और अगर पति मास्टर है तो पढ़ा करके आएगा, आके सीधा सो जाएगा, अरे पानी का गिलास लिया। पर मास्टरनी ऐसे बोल सकती है क्या आकर के कि पानी का गिलास लिया? वो तो बेचारी स्कूल से आएगी, खुद भी पिएगी, मास्टर को भी पिलाएगी, कहले तू भी पी ले भाई। हाँ? कहने का मतलब सज्जनों क्या है, माताओं की सेवा इतनी सर्वोपरि है कि भगवान ने आधा अधिकार पतियों का, पुरुषों का माताओं को दे दिया महाराज। इसलिए अर्धांगिनी बोलती है, ये शक्ति होती है पुरुष की। ध्यान रखना, जिसके पीछे पत्नी नहीं है ना, वो जवानी तो कैसे भी निकाल लेगा, लेकिन बुढ़ापा मेरे भाई नहीं निकलता। यकीन नहीं हो तो जिनकी पत्नियां चली गई है उनके पास जाकर के एक बार अनुभव ले लेना कि जिंदगी कैसी चल रही है। एक सेठ जी थे, सत्य घटना है महाराज। बहू से बोले, बहू दही है क्या? बहू ने कहा नहीं है, पुराने जमाने की सच्ची घटना है। बाद में सेठ जी ने देखा कि जब उसका पति आया तो खूब बढ़िया भगोना भरा हुआ दही का लेकर के बैठी, और पति से कह लो जी और लो और लो और लो। ससुर ने मन में सोचा मुझे तो कहीं दही है ही नहीं, और यहाँ तो इतना है कि इनका पेट भर गया फिर भी बच्चा पड़ा। ससुर महाराज बाहर गया, 2 दिन बाद लौट करके आया, साथ में एक और लेकर के आया, और बहू से कहा बहू आरती लेके आ। बोले क्यों? बोले देख आरती उतार, तेरी सास लेके आए। ये क्या है? ये बुढ़ापे में क्या लेके आए हो? बोले कुछ नहीं, दही का जुगाड़ लेके आया हूं। ये दही का जुगाड़ है, अगर तू दही दे देती तो मुझे ऐसा क्यों करना पड़ता? पर बुढ़ापे में और जरूरत नहीं है, पर दही का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा ना। समझे कि नहीं समझे? घरवाली होती है ना महाराज, तो दही का जुगाड़ कर देती है कहीं कहीं से, चाहे अपने हिस्से का दे दे। और जब नहीं होती तो महाराज फिर तो, जब घरवाली होती तो बूढ़ा सीधा अंदर जाता है, कोई नहीं रोकता है। और जब महाराज घरवाली नहीं होती तो तुरंत बेटा कह देते हैं, पिताजी अंदर बहू बेटी बैठी रहती है, बाहर बैठा करो बाहर कमरे में।
इसलिए भैया एक दूसरे को समझो, ये कथा हमें यही संकेत करती है। समझो, लड़ाई झगड़े मत करो, आपस में दुश्मनी मत करो मेरे भाई। बहुत